दोस्तों, रूस ने दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार चला दिए, दुनिया तबाही की तरफ धकेल दी गई। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के इत्तेहाद ने तीसरी आलमी जंग छेड़ दी। इत्तेहादियों के पास मौजूद तमाम ऑप्शंस खत्म हो गई। रूस ने आखिरी और सबसे अहम तरीन कदम उठाने का फैसला कर लिया। यूक्रेन को प्यार की जुबान ना समझने की सजा मिल गई। यूक्रेनी सदर ने इसराइल से मदद मांग ली। जंग में नया मोड़ आने का खतरा। पहली बार मंजर आम पर आने वाले रूस के ये हथियार क्या हैं और किस कदर तबाही मचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में इससे मुतालिक तमाम अहम तरीन मुस्तंद मालूमात आपको फ्राहम करने के साथ साथ ये बताएंगे कि क्या रूस यूक्रेन के बाद और भी किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला करने का इरादा रखता है। रूसी वज़ीर दिफा ने ये हमले कब तक जारी रखने का ऐलान किया और इसके शाना बशाना इस वक्त यूक्रेन में किन किन ममालिक की फौजें लड़ रही हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग मजीद जारहाना शक्ल इख्तियार करती जा रही है। रूसी फौज यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों केफ और खारकेफ पर बमबारी कर रही है। हालांकि दोनों मुल्कों के दरमियान पीर से अमन मुज़ाकरात की शुरुआत भी हुई है। इसके बावजूद दोनों ममालिक के रुख में कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा है। इस वक्त रूस यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर बढ़तरी हासिल किए हुए है और वैसे भी हथियारों के मामले में रूस को काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में 5 दिन से जारी इस जंग के दरमियान ये जानना जरूरी है कि आखिर रूस के पास कौन कौन से हथियार हैं जिसका मुकाबला करना अमेरिका और नेटो के लिए भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता साल अक्टूबर में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस नया पोसीडॉन टॉर्पेडो बना रहा है। ये टॉर्पेडो जोहरी तवानाई से चलने वाला है, इसलिए इसकी रेंज दीगर आलमी ताकतों के पास मौजूद जोहरी हथियारों से ज़्यादा है। ये एक बस जितना बड़ा और न्यूक्लियर आलात से लेस है। ये हथियार खौफनाक है क्योंकि ये किसी भी साहिल से अमरीकी शहरों को निशाना बना सकता है। दोस्तों, दूसरी जानब रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको काफ़ी ताकतवर माना जाता है। इसका इस्तेमाल मिसाइल की बुनियाद पर 250 मील दूर तक क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ किया जा सकता है। S-400 बैटरी में रडार और मोबाइल कमांड पोस्ट के साथ 8 लॉन्चर और 32 मिसाइल मौजूद होती हैं। दूसरे नंबर पर रूस का पेंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है जिसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी होती है। इसमें सतह से हवा में मार करना और निशाना लगाने वाली 12 मिसाइल और 2 30 mm तोपें लगी होती हैं। पेंसर आने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और सही निशाना लगाकर चलाए गए हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर Mi-28NM सुपर हंटर अमेरिकी AH-64 अपाचे की तरह का एक ताकतवर हेलीकॉप्टर है। ये अपग्रेडेड हेवाक मॉडल पर बनी है। Mi-28NM सुपर हंटर अमेरिकी AH-64 अपाचे की तरह का एक ताकतवर हेलीकॉप्टर है। ये अपग्रेडेड हेवाक मॉडल पर मबनी है। RS-24 यारस ICBM रोड मोबाइल या साइलो लॉन्च है। ये 3 मरहलों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। रूस 2016 तक कम से कम 63 मोबाइल और 10 मिसाइल पर बेस्ड है। दोस्तों, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस हमलों के बावजूद दारुल हुकूमत केफ में अपनी अहल खाना के साथ रहने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो रूस का टारगेट नंबर 1 है जबकि इनका खानदान टारगेट नंबर 2 है। इन्होंने यूक्रेन के अवाम से कहा कि रूस यूक्रेन को सियासी तौर पर ख़त्म करके तबाह करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो केफ में ही रहेंगे, इनका खानदान भी यूक्रेन में ही है। यूक्रेन के सदर की रूसी फौज के खिलाफ खड़े रहने को लेकर इनकी तारीफ की जा रही है। यही नहीं, अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के तमाम ममालिक भी इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन बहरान की इस घड़ी में यूक्रेन के अवाम को तसल्ली देने की कोशिश करने में वो तनहा नहीं है। यूक्रेन की खातून अव्वल ओलेना ज़ेलेंस्की ने इंस्टाग्राम पर बंकर में पैदा होने वाले बच्चे की तस्वीर शेयर की। इन्होंने लिखा कि ये बच्चा केफ में एक बम शेल्टर में पैदा हुआ था। इसे पुरअमन आसमानों के नीचे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में पैदा होना चाहिए था। ये वही है जो बच्चों को देखना चाहिए। लेकिन ख़ास बात यह है कि जंग के बावजूद हमारी सड़कों पर डॉक्टर और देखभाल करने वाले मौजूद थे। इस बच्चे की हिफाजत की जाएगी क्योंकि मेरे मुल्क के लोग आप नाकाबिल यकीन हैं। ओलेना ज़ेलेंस्का का मजीद कहना था कि यूक्रेन के शहरियों ने सिर्फ 2 दिनों में रूस का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह मुज़ाहमत की। यही नहीं बल्कि आपने अपने हिस्से का काम भी किया और एक दूसरे की मदद के लिए वक्त निकाला।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बाशिंदों ने अपने पड़ोसियों की मदद की, ज़रूरतमंदों को पनाह दी, फौजियों और मुतासिन के लिए खून का अतिया दिया और दुश्मन की गाड़ियों की इत्तला दी। ओलिना ज़ेलेंस्की ने मजीद लिखा कि पनाहगाह में पैदा होने वाला ये बच्चा एक पुरअमन मुल्क में रहेगा जिसने अपनी हिफाजत की। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा टेरेस ने कहा कि बरतानिया में रिश्तों नेटवर्क पर पाबंदी रूस में BBC पर पाबंदी का बायस बन सकती है। टेरेस ने पीर को बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि हम रूसी नेटवर्क रश्तावदी पर पाबंदी लगाने का मुताला कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत बरतानिया में पाबंदी रूस में BBC जैसे चैनल्स पर पाबंदी का बायस बन सकती है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रूसी अवाम को इस हकीकत तक रसाई हासिल हो कि व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें समझदारी से फैसले करने चाहिए। जुमेरात 24 फरवरी की सुबह सवेरे रूस ने यूक्रेन में एक खसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसमें यूक्रेन की अफवाज की भारी हमलों के खिलाफ अपने दिफा के लिए डोनेट्स्क और लुहानस्क जमहूरिया की मदद हासिल की गई। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि ऑपरेशन में यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया और इससे शहरियों को खतरा नहीं था। मॉस्को का कहना है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि कीव को गैर मुसल्लह करने और इसकी धमकियों को रोकने का इरादा रखता है और एक दूसरे की मदद के लिए वक्त निकाला। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बाशिंदों ने अपने पड़ोसियों की मदद की, ज़रूरतमंदों को पनाह दी, फौजियों और मुतासिन के लिए खून का अतिया दिया और दुश्मन की गाड़ियों की इत्तला दी। ओलिना ज़ेलेंस्की ने मजीद लिखा कि पनाहगाह में पैदा होने वाला ये बच्चा एक पुरअमन मुल्क में रहेगा जिसने अपनी हिफाजत की। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा टेरेस ने कहा कि बरतानिया में रिश्तों नेटवर्क पर पाबंदी रूस में BBC पर पाबंदी का बायस बन सकती है। टेरेस ने पीर को बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि हम रूसी नेटवर्क रश्तावदी पर पाबंदी लगाने का मुताला कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत बरतानिया में पाबंदी रूस में BBC जैसे चैनल्स पर पाबंदी का बायस बन सकती है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रूसी अवाम को इस हकीकत तक रसाई हासिल हो कि व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें समझदारी से फैसले करने चाहिए। जुमेरात 24 फरवरी की सुबह सवेरे रूस ने यूक्रेन में एक खसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसमें यूक्रेन की अफवाज की भारी हमलों के खिलाफ अपने दिफा के लिए डोनेट्स्क और लुहानस्क जमहूरिया की मदद हासिल की गई। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि ऑपरेशन में यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया और इससे शहरियों को खतरा नहीं था। मॉस्को का कहना है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि कीव को गैर मुसल्लह करने और इसकी धमकियों को रोकने का इरादा रखता है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।